अमरीकी सदर ने कहा है कि पाक अफगान जंग ख़त्म करना इनके लिए बहुत आसान है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि वो 8 जंगें रुकवा चुके हैं, जिनमें पाक भारत जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान जंग बंदी में 48 घंटे की तोसी पर इतफाक़ किया गया है। दोनों ममालिक ने तय किया है कि दोहा मुज़ाकरात के अख्ताम तक जंग बंदी जारी रखी जाएगी। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ़द आज दोहा पहुँचेगा। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी के मौके पर होने वाले खुदकुश हमले के दिन की याद में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सानिया कारसाज के शोधा ने जमहूरियत की रोशनी को रोशन रखा। आसफा भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इशारा फैसल पर वाक़या कारसाज का मकाम पाकिस्तान में जमहूरियत की खून रंग जद्दोजहद को गवाह है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने जमहूरियत के सफ़र को रोकने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में दुआई या तकरीबात मुनक्किद होंगी, जबकि आज शाम बिलावल हाउस कराची में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती एक्ट 2025 वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत का मुंतज़िर है। तवक्का ज़ाहिर की जा रही है कि इस एक्ट की मंजूरी के बाद मुकामी हुकूमतों के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी और अवामी सहूलतों में इजाफा मुमकिन होगा। पंजाब के वज़ीर बल्दियात सरदार सलीम हैदर खान ने मरी बार एसोसिएशन की इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो बल्दियाती एक्ट को समझने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी बल्दियात पीर के रोज़ इन्हें ब्रीफिंग देंगे, जिसके बाद बल्दियाती एक्ट 2025 पर हतमी फ़ैसला किया जाएगा। सलीम हैदर ने कहा, मरी में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से केवल मकामी अफराद के गिले शिकवे दूर करना ज़रूरी है। वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा है कि कामरान खान रसोई का लेजेंड ट्रस्ट के माली मामलात या अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने बताया कि गवर्नर सिंध के ख़त पर ही इस मुबैना बैंक फ्रॉड की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है ताकि शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात मुमकिन बनाई जा सकें। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने 13 अक्टूबर को लेजेंड ट्रस्ट के अकाउंट में मुबैना बैंक फ्रॉड की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। उन्होंने कहा कि लेजेंड ट्रस्ट का सेक्रेटरी हुकूमत सिंध का सेक्रेटरी बराए सखावत होता है, जो ट्रस्ट के तमाम माली अमूर और बैंक मामलात का जिम्मेदार है। वज़ीर सकाफ़त ने जोर दिया कि फ़नकारों के फलाही फ़ंड्स कौमी अमानत है और किसी भी बदउनवानी या जालसाजी में मुलव्वस अनासर के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में डेंगू और मलेरिया के मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 17 रोज़ में सिंध भर में 1,73,064 अफराद की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 7,669 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। 4 अफराद डेंगू के बायस जाँ बहक हो चुके हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की शदीद किल्लत के बायस मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने शिकायत की है कि अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही और घरों में मुतअद्दिद अफराद डेंगू का शिकार हैं। कराची के इलाके आलाबाद नंबर 10 के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल से टक्कर के नतीजे में एक शख्स जहाँ बहक हो गया। मुश्तइल अफराद ने वाक़े के बाद ऑक्सीजन ले जाने वाले ट्रक को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। कराची के इलाके कुरंगी में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त बदरुल इस्लाम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू पर मुख्तलिफ थानों में 13 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। मुकाबले के दौरान इसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गुजरांवाला में 7 रोज़ केवल दुकान में गैस सिलेंडर धमाके के बाद ज़ख्मी होने वाले 4 अफराद दम तोड़ गए। इस हादसे में मजमूई तौर पर 5 अफराद ज़ख्मी हुए थे। इंतज़ामिया ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अदलिया में मदाखलत के खिलाफ इदारा जाती रद्द अमल पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आला अदलिया के जजेस की आज़ादी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। उन्होंने बताया कि बैरूनी असरात के मुकाबले के लिए एक इदारा जाती मैकेनिज़्म तैयार किया जा रहा है। इजलास में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम का मामला जुडिशल कौंसिल के सामने रखने का फ़ैसला किया गया, जिससे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने इत्तफ़ाक़ किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अमेरिका का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी बहरिया और सिविल क़यादत के आला हुकाम से मुलाकातें की और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन और बहरी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की अमरीकी हुकाम से मुलाकातों में पेशावराना अमूर, इलाकाई सलामती, तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा किया और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की। इजरायली फ़ज़ाइया के तैयारे ने एक गाड़ी पर हमला करके एक ही ख़ानदान के 11 अफराद को शहीद कर दिया। वाक़या गज़ा शहर के इलाके अल यतून में पेश आया। शोधा में 7 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल थीं। हमास ने एक और इजरायली मग़वी की लाश इजराइल के हवाले कर दी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। सदर ट्रंप ने कहा कि अब वक्त है कि हलाकतों का सिलसिला ख़त्म हो और जंग बंदी पर समझौता किया जाए। दोनों फरीक खुद को फातह करार दें और फैसला तारीख पर छोड़ दें। यूक्रेनी सदर ने कहा कि वो सदर ट्रंप की मदद से यूक्रेन में जंग बंदी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी अवाम के लिए सबसे अहम चीज़ तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। सदर ट्रंप ने इब्राहीम मुआहदे में जल्द तोसी की उम्मीद ज़ाहिर की और कहा कि वो चाहते हैं सऊदी अरब और दीगर ममालिक भी इस मुआहदे का हिस्सा बने। बरतानवी बादशाह चार्ल्स के दबाव पर शहजादा एंड्रियो ने ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब और तमाम एजाज़ात छोड़ने का ऐलान किया। ताहम वो अपनी मरहूम वालदा मलका एलिज़ाबेथ के बेटे होने के नाते शहजादा कहलाने के हकदार रहेंगे। शहजादा एंड्रियो पर जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ के बायस तवील अरसे से तनकीद जारी थी। उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। कनाडा के शहर ओशावा में वाक़या एक इस्लामिक सेंटर के बानी रुकन को मस्जिद के करीब कत्ल कर दिया गया। मकतूल 80 साला इब्राहीम बाला थे। कत्ल की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। इस्लामिक सेंटर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमारी कम्युनिटी के एक अजीज़ भाई ने मस्जिद के करीब अपनी जान गंवा दी, जिस पर गहरा दुख है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कौमी टीम क्रिकेट की दरख्शां रिवायत की हमेशा पासदारी करती रहेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी आज से शुरू करेंगी। हफ्ता और इतवार को दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन होंगे। सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच एक बार फिर रावलपिंडी में खेला जाएगा। आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कोलंबो में आमने सामने होंगी। गुज़श्ता रोज़ जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त दी। बारिश से मुतासरा मैच में श्रीलंका ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 105 रन्स बनाए। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जनूबी अफ्रीका को 121 रन्स का हदफ मिला, जो उसने बगैर किसी नुकसान के 15वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान लोरा 60 और तस्मीन बिर्ज 55 रन्स बनाकर नॉट आउट रहीं। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा रेस वॉज इवेंट का आज दूसरा दिन है। परेड ग्राउंड शकरपड़िया में माहिर ड्राइवर्स और मॉडिफाइड गाड़ियों के दिलचस्प मुज़ाहरे जारी हैं। पहले रोज़ हेड टू हेड मुकाबले हुए। आज ड्रिफ्टिंग होगी, जबकि इतवार को तेज़ तरीन गाड़ियों के दरमियान ड्रैग रेस मुनक्किद होगी। सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए कराची में एक खसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुमताज़ मौसीकारों ने शानदार फ़न का मुज़ाहरा किया। उस्ताद मुमताज़ अली सब्ज़ल, उस्ताद अब्दुल शकूर मोहम्मद तालिब और मज़हर अमरा समेत दीगर फ़नकारों ने रिवायती मौसीकी से हाज़रीन को महज़ूज़ किया। जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म भीमिका का प्रीमियर अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में हुआ। फिल्म बीनों ने प्रोड्यूसर की काविशों को सराहा और फिल्म को बेहतरीन मौज़ू और आला प्रोडक्शन का हामिल करार दिया। पाकिस्तान ने दुश्मन के मनसूबा साजों की तवक्कुआत से कहीं बढ़कर कारकर्दगी दिखाई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि जदीद जंग के मैदान में मवासलाती और रिवायती महाज के दरमियान फ़र्क मिट चुका है और पाकिस्तान के हथियारों की कुव्वत और वुसअत दुश्मन के गलत अंदाज़ों को खाक में मिला देगी। उन्होंने कहा कि दुश्मन को पहुँचने वाले फ़ौजी और माशी नुकसानात इसकी सोच से कहीं ज़्यादा होंगे। फील्ड मार्शल ने भारत को खबरदार किया कि एटमी माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल बैनुल-अक़वामी असूलों, बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। उनका कहना था कि पाकिस्तान किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का फैसला कुन जवाब देगा, चाहे वो मामूली ही क्यों ना हो। पाकिस्तान दुश्मन के किसी भी जारहाना इक़दाम से मरूब नहीं होगा। अपने खिताब में फील्ड मार्शल मुनीर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नाकामियों के बाद रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बतौर पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है। फितनल हिंद और फितनल ख्वारिज को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल करना भारत के बुज़दिलाना चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। फील्ड मार्शल ने अफगान अवाम पर जोर दिया कि वो दायमी कशीदगी की बजाय अमन व सलामती का इंतखाब करें। तालिबान हुकूमत को अपने प्रॉक्सी ग्रोहों पर काबू पाना होगा, जो अफगानिस्तान में पनाह लेकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले कर रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में एक मुस्तहकम कुव्वत के तौर पर उभरा है। आलमी ताकतों बिलखसूस मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली एक खुशाइन पेश रफ्त है। पाकिस्तान अमन, सलामती और तरक्की के मफाद में इलाकाई और आलमी क़यादत के साथ अपने रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देगा। अपने खिताब के अख्ताम पर फील्ड मार्शल मुनीर ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी और कहा कि जब जवानों में मुकाबले की रूह बेदार होती है तो इनकी मंजिल आसमानों से भी बुलंद हो जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बेटियां न कभी कमज़ोर थीं और न कमज़ोर रहेंगी। ये सरहदों की निगहबान भी बनेंगी और मुल्क का नाम रोशन करेंगी।
अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके लिए पाक अफगान जंग को ख़त्म करना बहुत आसान है। उन्होंने बताया कि वो 8 जंगों में शामिल रहे, जिनमें पाक भारत जंग भी शामिल है। इधर पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान जंग बंदी में 48 घंटे की तौसीह पर इतफाक़ हो गया है। दोनों ममालिक ने तय किया कि दोहा मुज़ाकरात के अख्ताम तक जंग बंदी बरकरार रखी जाएगी। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफूद आज दोहा पहुँचेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि दोहा में होने वाले मुमकिन पाक अफगान मुज़ाकरात निहायत अहम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बामी एहतराम और मुस्तकिल असूलों पर ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे, क्योंकि जोग्राफिया बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि दोनों अतराफ करोड़ों मुसलमान आबाद हैं जो एक जैसी ज़बान बोलते हैं और मुश्तरका सकाफत रखते हैं। अफगानिस्तान भारत से खुशगवार ताल्लुकात रख सकता है, मगर पाकिस्तान की सलामती की कीमत पर नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से हासिल अजनास, अशिया ज़रूरत और दीगर सहूलतों के बदले मुसल्लह दहशत गर्दों की बरामद हर हाल में बंद करना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर वज़ीर आला इतने अहम इजलास में शरीक नहीं होते तो फिर सूबे के गवर्नर को भी मदो नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इजलास में सूबे से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए, मगर अफसोस है कि हम मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं थे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुतल्लिक इजलास में शरीक होते तो मुस्बत पैगाम जाता। PTI रहनुमा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के सबसे ज़्यादा 43 कैंप हैं और सूबाई हुकूमत चाहती है कि इनकी वापसी इज़्ज़त व एहतराम के साथ अमल में लाई जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में टी चौक फ्लाई ओवर मनसूबे के तामीराती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने तरक्याती मनसूबे की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि तरक्याती कामों के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर सखाफ़त जुल्फ़िकार अली शाह ने वजाहत की कि गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का लेजेंड ट्रस्ट के माली मामलात या अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध के ख़त पर ही मुबैना बैंक फ्रॉड की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया ताकि शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात मुमकिन बनाई जा सकें। गवर्नर हाउस के तर्जमान ने बताया कि गवर्नर ने 13 अक्टूबर को तहकीकात का हुक्म दिया था। लेजेंड ट्रस्ट का सेक्रेटरी महकमा सखावत हुकूमत सिंध होता है, जो ट्रस्ट के माली मामलात का जिम्मेदार है। जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि फ़नकारों के फलाई फ़ंड्स कौमी अमानत हैं और किसी भी बेज़ाब्तगी या जालसाजी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने डेरा इस्माइल खान का दौरा किया और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे के अमूर पर गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गंडापुर ने बानी PTI इमरान खान के विजन के मुताबिक सूबे में इकदाम किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 200 अरब रुपए से ज़ायद का सरप्लस बजट पेश करके माली इस्तेकाम की नई मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत के शोबों में नुमायाँ बेहतरी देखी गई है। तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़ होने से अवामी फलाह के मनसूबों में खातिर ख्वाह पेश रफ्त हुई है।